दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी हमारे समय के आध्यात्मिक लीडर्स, योगी और तत्वज्ञानी हैं। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी ने एकम का सह निर्माण किया है, जो चेन्नई और तिरुपति के बीच स्थित एक अलौकिक शक्ति केंद्र है। दुनिया के जाने माने लीडर्स उनसे मिलने और उनकी उपस्थिति में ध्यान करने के लिए एकम आते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देशों में उनके केंद्र स्थापित हैं। 11 वर्ष की आयु में श्री कृष्णा जी को मुक्ति और भगवत साक्षात्कार का पहला अनुभव हुआ था। जब लोग उनके साथ ध्यान करते हैं, वे लंबे समय तक के आहत से शमन, चिंताओं से मुक्ति और चैतन्य की उच्च स्थितियों का अनुभव करते हैं। श्री प्रीता जी की उपस्थिति सहजता से साधकों के दिलों को प्रेम और करुणा से परे खोल देती है। उनसे सुनना और सीखना कई जन्मों का आशीर्वाद है। अपनी बेटी लोका के साथ वे 2 बड़े कल्याणकारी संस्थाएं चलाते हैं। वर्ल्ड यूथ चेंज मेकर्स, एक फाउंडेशन जो भारत और दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में निशुल्क परिवर्तनकारी शिक्षा प्रदान करता है, और वन ह्यूमैनिटी केयर, जो एकम के आसपास के 1000 गांवों में जीवन को बेहतर बनाने की ओर काम करता है। जब मैं एकम के पवित्र मिट्टी पर कदम रखता हूं, तो एकम की अपार शक्ति का अनुभव होता है, जहां मांगते ही तुरंत इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं, जहां हर व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। अनेक अवसर ऐसे भी है जहां मैंने एकम की अनंत क्षेत्र का दर्शन किया है, जिसमें कोई वस्तु या प्राणी अलग नहीं है। परमात्मा में सारे विरोधात्मक विषय एक होता है। इसे सरल रूप से समझने के लिए हम गणपति भगवान के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत परमात्मा को साकार करने के विषय में दुनिया में हिंदू धर्म जैसा कोई नहीं है। आप किसी भी भारतीय से पूछे कि गणपति कौन है, और वे आपको शिव और पार्वती के पुत्र होने की एक बहुत ही सरल और सुंदर कहानी बताएंगे। देखा आपने, गणेश भगवान की एक कहानी है, एक नाम, एक रूप, माता पिता, इतिहास और पता है। उनका एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। गणेश जी खुशहाल और नृत्य करने वाले बालक के समान है। यदि आप भी उनका नाम कीर्तन करते हुए नाचते हैं, तो आपके मार्ग में सभी बाधाओं को वे दूर करेंगे। वे बहुत भोजन प्रिय है। आप उन्हें उनका प्रिय भोग चढ़ाकर कुछ भी मांगेंगे तो वह आपको मिलेगा। उन्हें देवताओं में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। उनका हाथी जैसा सिर इसी का प्रतीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स उनको दुर्वा चढ़ाकर उन्हें महान बुद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं।
उनके कई नामों में से एक है सुमुखा, जिसका अर्थ है जब आप उनके रूप को देखते हैं तो आपके लिए महान आशीर्वाद का प्रवाह होता है। इसीलिए गणेश जी को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के पास रखा जाता है। जब आप उनके रूप को देखकर प्रार्थना करते हैं तो ऐश्वर्य और ज्ञान आप में प्रवाहित होते हैं। ये गणेश भगवान का व्यक्तिगत पहलू है। तो अब आप गणेश जी के परमात्मा रूप के बारे में सुनेंगे। उनका रूप ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य का प्रतीक है। एक बालक के शरीर पर एक हाथी का सिर, इतने बड़े शरीर के लिए मूषक का वाहन होना एक विरोधी विषय है। जैसे ही आप उनके स्वरूप के इन विशेषताओं पर ध्यान करते हैं, आपका लॉजिकल माइंड शांत हो जाता है। ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता खुलती है। उनका बड़ा फेट को सांप के साथ बांधना, यह भी एक और प्रतीक है। उनका फेट विस्तार ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो समय या काल से बांधा हुआ है ताकि वो विस्फोट ना हो जाए। जब आप गणेश जी के इस रूप का ध्यान करते हैं तो आप भी जीवन के साथ परमात्मा की एकता का अनुभव करते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या गणेश जी का यह प्रतीक मनुष्य द्वारा बनाया गया है? क्या यह प्रश्न वास्तव में मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। मैं अलग अलग देशों के लोगों से मिला हूँ जिन्होंने गणेश भगवान के बारे में जानने से पहले ही उन्हें अपने सपने में देखा है। मैंने एक नेटिव अमेरिकन आर्टिस्ट को चित्र बनाते हुए देखा, जिसमें गणेश जी कुंडलिनी सर्प को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं। हमारे षड चक्र चैतन्य के सार्वभौमिक भाषा के हिस्से हैं और गणपति मूलाधार के देवता है। क्या आप जानते हैं कि एकम को खोजते हुए बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सपने या प्रार्थनाओं में एकम को देखा है। एकम एक सूर्य यंत्र मंडला है जो 600 साल पहले एक वास्तुशिल्पी को दिखाई दिया था। ये पवित्र रूप चैतन्य में प्रभावशाली छाप है। परमात्मा साकार और निराकार भी है। सभी रूपों में उनको अनुभव कर सकते हैं और सभी रूपों से परे उनका सार है। इसीलिए ईश्वर तक किसी भी तरह पहुंचे, हर मार्ग का अपना एक महत्व है। कृपया बैठकर गणेश भगवान के दिव्य स्वरूप को देखें और जीवन के सारे विघ्नों से मुक्त होने का संकल्प से गणेश मंत्र को सुनिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीधा बैठिए, गहरी श्वास लीजिए, श्वास रोकिए, अब श्वास छोड़िए। ऐसे 3 बार कीजिए। हाथों को ब्रह्म मुद्रा में रखिए। अपनी दाई हथेली को बाई हथेली पर ऊपर की ओर करते हुए नाभि के नीचे रखिए। कृपया आंखें बंद कीजिए। बहुत धीरे से अपने आप से कहिए, मैं मेरी परिस्थितियां नहीं हूं, मैं अमर आनंद हूं। मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं अमर आनंद हूं। मैं मेरे विचार नहीं हूं, मैं अमर आनंद हूं। मैं सीमित चैतन्य नहीं हूं, मैं अमर आनंद हूं। अब हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए हृदय स्थान पर लाइए। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए,
वे आपको दुख से परे ले जाकर चैतन्य की मुक्ति स्थितियों की ओर मार्गदर्शन करें और आपको आपके निज स्वभाव के प्रति जागृत करें। कृपया आंखें खोलिए। नमस्ते। ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हृदय में प्रेम भरता है, बुद्धि को तेज करता है, आपकी श्वास क्रियाओं के द्वारा नाड़ी व्यवस्था को शांत करते हुए आपको रिलैक्स करता है। नए स्फूर्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, मन शांति और एकाग्रता के लिए आपको पहुंचना है ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में। एकम क्षेत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति और चेन्नई के बीच स्थित एक अद्भुत अलौकिक शक्ति क्षेत्र है। यह संगमरमर संरचना एशिया के सबसे बड़े स्तंभ रहित हॉल में से एक है। एकम को श्री कृष्णा जी 19 साल की उम्र में अपने माता पिता श्री अम्मा और श्री भगवान के आशीर्वाद से बनाया था। एक समय पर यहाँ 24,000 लोग ध्यान कर सकते हैं। एकम में मूल विराट हिरण्यगर्भ है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। यहाँ लोग आंतरिक शांति के लिए ध्यान करते हैं और परमात्मा के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के लिए और मुक्ति की अद्भुत स्थितियों को पाने के लिए आते हैं। एकम एक शक्ति क्षेत्र है। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों के वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियां और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक की वास्तविक जीवन का किस्सा है जिन्होंने एकम ऐश्वर्य उत्सव में भाग लिया था। वो साधक उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए जो उन्होंने अपने पिछले जन्म या इस जीवन से संचित की हैं, और वो जीवन में विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य के प्रति जागृत हुए। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए।
जब हमें बताया गया कि बचपन के ऐसे परिस्थितियों को याद करें जहां पर हमें ठेस पहुंची है, तब मैंने सोचा कि मुझे अभी की बातें याद नहीं रहती है तो बचपन की कहां से याद रहेगी। तो मैं प्रोसेस में ऐसे ही बैठ गया। अचानक से मुझे एक बचपन की घटना याद आई। एक बार मेरे कजिन्स मेरे घर आए थे और मैं दूसरे कमरे में बैठा था। मैं उनके साथ खेलने उनके कमरे में गया, लेकिन वे सारे दरवाजे बंद करके अंदर ही खेल रहे थे। वे लोग मुझे अवॉइड कर रहे थे। मैंने बहुत समय तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। इतने में मेरी दादी ने गुस्से में मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। मुझे बचपन में कुत्तों से बहुत डर था। डर के मारे मैं रो रहा था, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया। फिर मेरी माँ आकर मुझे अंदर ले गई। उस दिन से मेरी दादी के ऊपर मैं बेहद गुस्सा रहता हूँ। उनको देखते ही मेरा खून खौल उठता था, और जैसे ही प्रोसेस में मुझे वह घटना याद आई, मैं रोने लग गया। मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया, और कुछ समय रोने के पश्चात मेरा मन शांत हो गया। मेरे पास एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उनको देखकर मैंने उन्हें दादी पुकारा और उन्हें गले लगाया, और उन्होंने भी मेरे प्यार को बहुत अच्छे से स्वीकार किया। बचपन से आज तक मैं कोई भी बुजुर्ग महिला को नानी माँ करके पुकारता था, लेकिन कभी भी किसी को दादी करके नहीं पुकारा। लेकिन आज मैं उन्हें दादी बुलाते हुए बहुत ही प्यार से गले लगाया। उसके बाद मैं डाइनिंग हॉल गया। बेसिकली मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, किसी भी बात को तुरंत विश्वास नहीं करता। मैंने सोचा ऐसे ही कोई बात याद आ गई हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे सोचकर मैं सो गया। फिर रात को 2:40 पर प्रीता जी आकर मेरा हाथ खींच कर ले गई। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आज लिमिटलेस फील्ड मेडिटेशन के समय मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद ढेर सारी घटनाएं मुझे याद आने लगी। मेरे LKG क्लास 1 के समय पर जो हुआ, ऐसी ही 7-8 घटनाएं याद आने लगी। और लिमिटलेस फील्ड में कनेक्ट होने के बाद मेरा मन बहुत शांत हो गया। सीरियसली आई कांट एक्सप्रेस एनीथिंग, दैट्स अनस्पीकेबल। सचमुच मैं यह बयान नहीं कर पा रहा हूँ। यह अद्भुत है। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धावपारे महादुःखभीरु पपातः प्रकामी प्रलोभे प्रमत्त कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं
एकम आयुर घरेलू पोषक तत्वों से भरपूर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में है। हम अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से प्रत्येक खनिज पदार्थ का पोषण आपके शरीर को देने के लिए ध्यान दे रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कुशलता में सहायता करते हैं। सुंदरता, जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के उपाय हमारे प्रत्येक प्रोडक्ट्स में शामिल हैं।